तो ये कहानी 3 साल पहले शुरू होती है, जहां हम जेजू नाम के आइलैंड को देखते हैं। यहाँ पर कुछ एंट मॉन्स्टर ने हमला कर दिया था। फिर हम कुछ फाइटर को भी देखते हैं जो इन मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं, और इन लोगों को हंटर कहा जाता है। ये हंटर मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं, तभी मॉन्स्टर की तादाद अचानक से बढ़ जाती है और ये मॉन्स्टर हंटर पर भारी पड़ने लगते हैं। तभी यहाँ पर कुछ बड़े रैंक के हंटर आ जाते हैं और इन मॉन्स्टर से लड़ने लगते हैं। इन हंटर के साथ एक हीलर भी होता है जो अपने साथी को हील करने का काम करता है। तभी वहाँ पे एंट लीडर आ जाती है और सभी पर हमला करने लग जाती है। लेकिन ये ऊंची रैंक के हंटर काफी ज्यादा पावरफुल थे और बड़ी आसानी से लीडर को हरा देते हैं। तभी लीडर जैसे और बड़े एंट वहाँ पर आ जाते हैं। ये देख अब ये हंटर अपनी पूरी ताकत से फाइट करने लगते हैं। तभी हमें इन हंटर के कमांडर चोई को भी दिखाया जाता है। चोई एक ही बार में काफी सारे एंट मॉन्स्टर को जला देता है और अपनी पूरी टीम के साथ मॉन्स्टर से फाइट करने लगता है। आज से 10 साल पहले अचानक से धरती पर कुछ ऐसे पोर्टल खुलने लगे जिसके अंदर से कुछ अजीब अजीब मॉन्स्टर बाहर आने लगे, और इन मॉन्स्टर पर किसी भी आम हथियार का कोई असर नहीं होता था, ना ही आर्मी लड़ पाती थी। तभी कुछ लोगों ने अपने आप को ट्रेन करके मॉन्स्टर से लड़ने लायक खुद को बनाया और इन लोगों को हंटर कहा जाने लगा, और उनके अंदर पावर भी जागने लगी। एक बार पावर जागने के बाद उसे घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता, और इसी वजह से फाइटर को अलग अलग रैंक दी गई, जिसमें सबसे पावरफुल एस रैंक हंटर होते हैं। फिर इसके बाद ए, बी, सी और डी आते हैं। इसमें सबसे ज्यादा कमजोर ई रैंक हंटर होते हैं। फिर इसके बाद कहानी प्रेजेंट डे में आ जाती है, जहाँ पर हम किम नाम के हंटर को देखते हैं जो किसी रेड पर जाने की तैयारी कर रहा था। तभी उसका दोस्त इस रेड पर जाने के लिए आ जाता है। यहाँ पर हम जिनवू नाम के लड़के को भी देखते हैं जो ई रैंक हंटर होता है। उसे सब कमजोर हंटर कहते हैं। जिनवू यहाँ रेड पे जाने के लिए आया होता है। जिनवू को लेकर किम अपने दोस्त को बताता है जिनवू सबसे कमजोर हंटर है और ये अपनी ई रैंक के हिसाब से लड़ाई भी नहीं कर पाता और कमजोर मॉन्स्टर से भी हार जाता है। यहाँ जिनवू अपने बारे में किम को ऐसी बात करते सुन लेता है, जिसे सुनकर जिनवू को काफी बुरा लगता है। तभी जोही नाम की लड़की जो कि एक हीलर होती है, वो जिनवू की चोट को देख के गुस्सा करने लगती है। वो जिनवू को अपना ध्यान रखने को बोलती है। फिर जिनवू और जोही अपने लीडर सॉन्ग के साथ पोर्टल में जाने लगते हैं, और ये पोर्टल वही होता है जिसके पीछे मॉन्स्टर रहते हैं, और ये सभी मॉन्स्टर से लड़ने के लिए पोर्टल में जा रहे होते हैं। यहाँ जिनवू अपने पास रखे एक चाकू को निकालता है और पोर्टल के अंदर चले जाता है। वहीं दूसरी तरफ हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन गो को भी देखते हैं। गो बताते हैं हम हंटर जिन भी मॉन्स्टर को मारते हैं उससे हमें स्टोन और माना क्रिस्टल मिलते हैं जो कि काफी ज्यादा कीमती होते हैं। वहीं दूसरी तरफ डंजन में जिनवू मॉन्स्टर को मार देता है और उसे एक स्टोन मिल जाता है। तभी दूसरा मॉन्स्टर जिनवू पर हमला कर देता है और उसे घायल कर देता है। तभी जिनवू का साथी उस मॉन्स्टर को मार देता है। फिर जोही अपनी पावर से जिनवू को हील करने लगती है। वहीं दूसरे हंटर डंजन में मॉन्स्टर से काफी बहादुरी से लड़ रहे होते हैं। यहाँ चेयरमैन को बताते हैं कुछ स्टोन ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ बड़े मॉन्स्टर को मारने से मिलते हैं, और उस स्टोन को माना क्रिस्टल कहा जाता है। उस स्टोन की मदद से लड़ने वाले वेपन और काफी सारी अलग अलग चीजें बनाई जा सकती हैं। फिर चेयरमैन बताते हैं यहाँ गवर्नमेंट इस स्टोन को ज्यादा से ज्यादा हासिल करना चाहती है, क्योंकि गवर्नमेंट इस स्टोन की मदद से एनर्जी क्रिएट करना चाहती है। चेयरमैन की बातों से हमें पता चलता है हंटर इसी वजह से मॉन्स्टर से लड़ाई करते हैं, क्योंकि उन्हें मारने से स्टोन मिलते हैं, और हंटर को स्टोन के बदले पैसे। सारे मिलकर डंजन के बॉस को मार देते हैं और जोही भी जिनवू को ठीक कर देती है और फिर उस पर गुस्सा करने लगती है। जोही जिनवू से कहती है तुम्हें ये हंटर वाला काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हें हर वक्त चोट लग जाती है। अगर ऐसा ही चलता रहा एक दिन तुम्हारी जान जा सकती है। ये सारी बातें सुनकर जिनवू को काफी दुख होता है। फिर सभी लोग मॉन्स्टर को मारकर वापस जा रहे होते हैं। तभी इन्हें एक सुरंग दिखाई पड़ती है, जिससे ये समझ जाते हैं ये एक डबल डंजल है। ये देखकर इन्हें लगने लगता है कि इन्हें इन सुरंग के अंदर माना क्रिस्टल मिल सकते हैं। ये देखकर कुछ हंटर अंदर जाने के लिए बोलने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर इनके लीडर सॉन्ग ऐसा करने को मना करते हैं और कहते हैं हमें इस हालातों में हंटर एसोसिएशन का वेट करना चाहिए। तभी कुछ हंटर अंदर जाने की जिद करने लगते हैं। इसके बाद सॉन्ग सभी हंटर के बीच में वोट करवाते हैं ताकि वो जान सके कौन अंदर जाना चाहता है और कौन नहीं जाना चाहता। यहाँ सभी लोग अपनी मर्जी बताते हैं, जिसमें आधे लोग अंदर जाना चाहते थे और आधे
आधे लोग अंदर जाने से मना करते हैं। फिर आखिरी में जिन्वू का वोट बचता है। जिन्वू जानता था ये डंजल डी रैंक डंजल है और इसके अंदर जाने से वो मर भी सकता है, लेकिन जिन्वू अपनी माँ के इलाज और अपनी बहन की पढ़ाई के बारे में सोचता है और अंदर जाने को मान जाता है ताकि वो और पैसे कमा सके। इसके बाद हम जिनीव नाम के लड़के को भी देखते हैं जो आज डी रैंक हंटर बनता है। यहाँ जिनीव एक कंपनी में आता है जहाँ काफी सारे लोग दूसरे हंटर को अपने साथ काम करने के लिए ढूंढ रहे होते हैं और इन सभी को चोई ऑर्डर दे रहा होता है। चोई अपने सारे वर्कर से बोलता है तुम लोग किसी भी तरह के हंटर को टीम में शामिल कर लो और किसी भी हंटर का कंपैरिजन चाहिन से मत करना क्योंकि वो बहुत पावरफुल है। इसके बाद हम दो चोरों को भी देखते हैं जो एक लेडी का पर्स छीनकर भाग रहे होते हैं। तभी यहाँ पर चाहिन आ जाती है और उन चोरों को बड़ी आसानी से गिरा देती है और उस लेडी का बैग उनसे छीन लेती है। चाहिन एक एस रैंक हंटर होती है और वो काफी ज्यादा फेमस और पावरफुल भी होती है। इस तरफ जिन्वू और उसकी टीम के लोग सुरंग के काफी दूर तक आ जाते हैं। यहाँ सॉन्ग सबको बताते हैं हमें इस डंजन के बॉस को मारे हुए 40 मिनट बीत चुके हैं और हमारे पास सिर्फ 20 मिनट का टाइम ही बचा हुआ है क्योंकि बॉस के मरने के 1 घंटे बाद पोर्टल बंद हो जाएगा जिससे हम अंदर आए थे। यहाँ जोही भी जिन्वू पर गुस्सा करने लगती है और वो कहती है तुम्हें यहाँ आने के लिए हाँ नहीं करनी चाहिए थी। फिर इन सभी को बड़ा सा डोर दिखाई देता है और हंटर लालच में आकर डोर खोल देते हैं और एक बड़े तहखाने में आ जाते हैं जहाँ पर काफी सारी मूर्तियाँ होती है जो देखकर इन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि ये स्टैचू यहाँ पर क्या कर रही है। तभी इनको प्राचीन भाषा में कुछ रूल्स लिखे दिखते हैं। यहाँ सॉन्ग उस रूल को पढ़ते हैं और बताते हैं यहाँ का पहला नियम ये है देवता का सम्मान करो, दूसरा नियम ये है देवता की तारीफ करो और तीसरा नियम देवता के लिए अपनी भक्ति को साबित करो। यहाँ पे इन लोगों को ये बात समझ में नहीं आती ये रूल आखिर किस देवता के लिए बनाए गए हैं। तभी जोही को ऐसा लगता है वह मूर्ति की आंख हिल रही है। जोही ये बात जिन्वू को बताती है। यहाँ सभी लोग कुछ देख ही रहे थे तभी तहखाने का डोर खुद ही बंद हो जाता है जो देख के एक हंटर डोर खोलने लगता है और तभी डोर के पास की मूर्ति अचानक से जिंदा हो जाती है और उस हंटर को सीधा मार देती है। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। यहाँ जिन्वू सोचता है वो हंटर जो अभी मरा वो डी रैंक हंटर था और मैं तो एक ई रैंक हंटर हूँ और मेरा यहाँ से जिंदा बच पाना बिल्कुल भी नामुमकिन है। फिर जिन्वू दूसरी मूर्ति को भी देखता है जिसकी आंखें हिल रही होती है जो देखकर जिन्वू समझ जाता है कि ये सारे लोग यहाँ आकर फंस चुके हैं। फिर जिन्वू कहता है जब से मैं हंटर बना तो मैं हमेशा खतरों में फंस जाता हूँ और अब तक मैं कई बार खतरों में फंस चुका हूँ और अब मुझे इस चीज की आदत हो चुकी है। जिन्वू बताता है उसके पास पैसों की बहुत कमी है और इसी वजह से उसके पास अच्छे हथियार भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी जान को जोखिम में डालकर डंजन में जाता है ताकि वो पैसे कमा सके। यही प्रेजेंट टाइम में गॉड की मूर्ति सभी पर हमला कर देती है, लेकिन उससे पहले ही जिन्वू सभी लोगों को नीचे बैठने के लिए कहता है और जिन्वू की वजह से सभी लोग की जान बच जाती है। लेकिन ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं और किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।